सह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता का पहला अध्याय चल रहा है। कितने श्लोक हुए भाई? 40 हो गए। 40 ने पूरे किए हैं। अर्जुन का विषाद शोक प्रारंभ हो चुका है। जैसे ही अपनों को देखा, स्वजनम ही अपने लोगों को देख करके, कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण, आप तो बने मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को मारने वाले, लेकिन मेरे लिए ये सारे राक्षस नहीं हैं, ये मेरे लोग हैं। इसलिए कहा है उसने स्वजनम दृष्ट्वा इमं स्वजनम, इनको देख करके। और मेरे जो भी अपशकुन हो रहे 8 प्रकार के, आखिर में कहा कि भ्रमति इव में मनहा, हाथ से तो गांडीव फिसल ही रहा है, और सारे के सारे जो है मानो मेरे अंग, एक एक अंग मुझे विपरीत अपशकुन दे रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, और इनको मेरे ही स्वजनम आहवे हत्वा नह श्रेयम अनुपश्यामि, मैं कोई भी मेरे लिए आत्मकल्याण नहीं देख रहा हूं इनको मार कर। और ऐसे मेरे लोगों को मार करके मुझे विजय की क्या जरूरत है। न कांक्षे, मैं नहीं चाहता किसको? विजयम न कांक्षे, राज्यम न कांक्षे, और राज्य ने तो सुखानी अपि न कांक्षे। क्या इस राज्य से, ऐसे जीवन से और ऐसे भोगों से क्या पड़ी जो कि अपनों को मार करके मैं ऐसे राज्य को प्राप्त करूंगा, जिनके लिए मैं चाहता था कि ये सारे राज्य के भोग, राज्य के सुख जिनको समर्पित करूं। लेकिन ते इमे अवस्थिता, कहा? युद्धे, इस युद्ध भूमि में। और कैसे? सब कुछ छोड़ करके, त्यक्त्वा, क्या क्या छोड़ दिया उन्होंने? प्राणान त्यक्त्वा धनानि च अपि त्यक्त्वा। पहले यहाँ आकर के धन तो छोड़ दिए है ना। हाँ, क्योंकि तन है तो धन है, तन गया तो धन कहाँ से रहेगा। तो धनानि, उनको पता है कि अर्जुन के गांडीव के सामने सबका टिकना मुश्किल है, इसलिए उसने पहले कहा था। और जो जिनके लिए हम जीना चाहते, जिनको हम राज्य के सुख भोग देना चाहते, कौन है? आचार्याः पितरः पुत्राः, ये सारे के सारे उसने नाम बताए। कहां तक? शाला संबंधिनस्तथा, यहां तक। और इन सभी को एतान न हंतुम इच्छामि, इनको मारना नहीं चाहता। तो क्या होगा? वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, तू तो भाग जाएगा, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं, दौड़ते हुए तुझे पहचान ले। तो बोलता है कोई बात नहीं, घ्नतोपि मधुसूदन, मैं मारा भी जाऊंगा इनके द्वारा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं मारना चाहता। और अब तो राज्य की बात कर रहे, किम किमनु मही कृते है, तो केवल इस पृथ्वी का राज्य तो क्या, मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिलता है, अपि त्रैलोक के राज्य। और ऐसे लोगों को मार करके, निहत्य मार करके, इनको धार्तराष्ट्रा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके क्या प्रीति, हमें क्या प्रसन्नता होगी? बिल्कुल नहीं। तो हे जनार्दन,
आप तो सारे सृष्टि को रचयिता हो, पालन करता हो। जनयति जगत इति जनाः, आप सारे जनता का आप ही क्या करते हैं, सबका उद्गम स्थान आप ही हो। इसलिए जनार्दन, इनको मार कर क्या मिलेगा हमें, पापम एव आश्रयेत, पाप ही मिलेगा। तो अरे ये तो सारे आतताई आतंकवादी। हाँ, तो आततायिनः हत्वा, एतान आततायिनः हत्वा, ये सारे के सारे आतताई है। क्यों आतताई उसको कहते जो 6 गुणों से संपन्न हो। हाँ, 6 गुण, गुण क्या है, दूसरों को वो मारने के लिए दौड़ता है। हाँ, दूसरे के स्त्री का, दूसरे के भूमि का अपहरण करता है। हाँ, दूसरों को जलाने के लिए, घर, दूसरे घर को जलाने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए कहा अग्निदः गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते आततायिनः, ये 6 गुण संपन्न वाले ये आतताई कहलाते हैं। तो ये आतताई होने के बावजूद भी उनको मारना हमारे लिए पापम एव आश्रय, वी गेट ओनली पापम। तो इसलिए पाप नहीं चाहता हूं मैं। तस्मात् न अर्हा वयम हंतुम, इसलिए इनको मारना उचित नहीं समझता हूँ। अर्हा वयम हंतुम हार्त राष्ट्रान स्व बांधवान, मेरे अपने बंधु, हाँ बांधव है, रिश्तेदार है। और भला अपने लोगों को मार करके कौन सुखी हो सकता है, इसलिए कहा है स्वजनम ही कथम हत्वा, अपने लोगों को मार करके सुखी न श्याम, कैसे हम सुखी होंगे, नहीं सुखी होंगे। ये अपनी तरफ से अर्जुन डिक्लेरेशन कर रहा है। तो भगवान पूछ सकते हैं, अरे अर्जुन तो जो ये बातें कह रहा है केवल तुम्हारे तरफ से, तो धृतराष्ट्र के, कौरव की तरफ से लोग तो कुछ सोचना चाहे ना ऐसा। तो भगवान अर्जुन कहते कोई बात नहीं, यद्यपि ये ते न पश्यन्ति, ये मूर्ख नहीं देख पाते, समझते नहीं इन चीजों को। लेकिन क्यों क्यों नहीं देख पाते, लोभ उपहत चेतस, जिनके लोभ के कारण जिनका चित्त कलुषित हुआ है, भ्रष्ट हो गया है जिनका चित्त, ऐसे कौरव जो है, और वो क्या करेंगे, उनको मारेंगे तो क्या होगा, हमें पाप लगेगा। कुल क्षय कृतम, कुल मतलब जो वंश, क्षय मतलब उनको मिटाना, कृतम मतलब किया। तो कुल के वंश को मार करके किया हुआ दोषम, ऐसा जो दोष है, और पातकम, उनको मारने से, किसको किसको, मित्र द्रोहे च पातकम, कुल को मिटाना एक दोष, और मित्र का द्रोह करना, मित्र आपके ऊपर विश्वास करता है और आप उसका विश्वासघात करते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। तो इसलिए पातकम, पापम, तो ये दोष जो है हमेशा किसी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि अपने ही कुल को नष्ट करके उसके लिए मैं पापी, पाप का भागीदारी बनूं। तो वो नहीं मानते, वो नहीं समझते इन चीजों को, लेकिन हमें समझना चाहिए। कथम न ज्ञेयम अस्माभि, हमारे द्वारा क्यों नहीं जाना, जानना चाहिए, जानना जाना चाहिए। क्यों हमारे, उनको नहीं बुद्धि तो हमको समझ में आना चाहिए, हमको समझना। कथम न ज्ञेयम अस्माभि, हमारे द्वारा क्यों नहीं जाना जाना चाहिए, मतलब जानना चाहिए। क्या करने के लिए, अस्मात् पापात निवर्तितुम, एक एक शब्द को पकड़ो अच्छी तरह से। अभी गीता पढ़ते हो हमेशा, अस्मात् मतलब पापात, अस्मात् तक न हो गया क्योंकि आगे न है, निवर्तितुम, इस पाप से निकलने के लिए हमारे द्वारा है ना सोचा जाना चाहिए। क्यों, कुलक्षय कृतम दोषम, कुल को मिटाने का, कुल को मारने का जो दोष है, प्रपश्यद्भिः,
हमारे द्वारा देखा जाना चाहिए, देखना चाहिए। प्रपश्यद्भिः, प्रकर्षेण पश्यद्भिः, हमारे द्वारा देखा जाना चाहिए। हे जनार्दन, भगवान कृष्ण का एक नाम है जनार्दन। हे जनार्दन, क्या होगा इनको मारने से? कुलक्षये प्रणश्यन्ति। इन सभी को मार करके कुल को मिटाने के बाद क्या होगा? कुल धर्माः प्रणश्यन्ति। जो कुल का जो धर्म है वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। और कुल धर्म कब का है? सनातनाः कुल धर्माः, ये अनादिकाल से सनातन कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, हो जाते हैं। और एक बार धर्म का नष्ट हो जाता है तो धर्मे नष्टे क्या होगा फिर? कहते सारा का सारा जो वंश है, कुल है ना, अधर्म से उसको उसको दबोच लेता है, उसके ऊपर हावी हो जाता है, भारी हो जाता है ना। कुलम कृत्स्नम अधर्म अभिभवती। कृत्स्नम मतलब संपूर्णम, सारा का सारा क्या? कुलम। कुल का विशेषण है कृत्स्नम कुलम। अधर्म अभिभवती, अधर्म जो है उसको मानो दबा देता है, दबोच लेता है। इसलिए अधर्म जो है इतना भारी हो जाएगा कुल को नष्ट करने के बाद, और हमारा कुल का धर्म ये सनातन है वो क्या हो जाएगा? वो भी नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक हमने किया था। अगला श्लोक 41वां पहले अध्याय का। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्म अभिभवात् प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। ये पदच्छेद है ना, उच्चारण होता है श्लोक का, फिर पदच्छेद होता है, फिर शब्दार्थ होता है, वाक्य योजना होती है, उसको अन्वय कहते हैं, और फिर आखिरी में उसका भावार्थ। तो यहाँ संबोधन है वार्ष्णेय। भगवान कृष्ण का वंश था वृष्णि। हम्म, तो इसलिए वर्ष्णि कुल में जो पैदा हुए उनको कहा जाता है वार्ष्णेय। कुंती से पैदा हुए इसलिए उनका नाम है कौंतेय। इसी प्रकार यहाँ पे कहा जाता है वार्ष्णेय, ए भगवान कृष्ण। अब ऊपर कहा था ना क्या? कि अभिभवात, अधर्म नष्ट होने के बाद, पाप हावी हो जाने के बाद, अधर्म अभिभवात, अधर्म बढ़ जाने के बाद क्या होगा? सीधा सीधा हे कृष्ण, या और एक संबोधन, हे कृष्ण क्या होगा? अधर्म बनना मतलब कोई अपने अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, मतलब मनमानी स्वेच्छाचारी बन जाते हैं। तो इसके सीधा शास्त्र कहा पड़ता है, कहते हैं स्त्रियों के ऊपर। स्त्रियां जो है क्या होती है? स्त्रियां जो है दूषित हो जाती है। प्रदुष्यंती, कौन सी स्त्रियां? कुल स्त्रिया। जो कुल की स्त्रियां है, उच्च कुल की स्त्रियां है, वो भी दूषित हो जाती है, स्वेच्छाचारी बन जाती है अधर्म करने से। तो अधर्मा, इसलिए कहा है अधर्म अभिभवात, अधर्म बढ़ जाने पर कुल स्त्रिय, कुला कुल स्त्रिय
कुल की जो स्त्रियां है बहुवचन है, प्रदुष्यंती। दुष्यंती का अर्थ है दूषित हो जाना, उनका आचरण से वो दुराचारी बन जाना। और प्रकर्षेण दुष्यंती, जो अच्छी तरह से वो क्या होंगे, दूषित हो जाएंगे। कौन? स्त्रियः। कौन सी स्त्रिया? कुलस्य स्त्रियः, कुल स्त्रियः, कुल की स्त्रिया। और स्त्रियां अगर दुष्ट हो जाती है तो स्त्रीषु दुष्टासु, स्त्रियां अगर दूषित हो जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है? वर्ण संकर जायते, है ना। वर्ण का संकर मतलब मिश्रण, है ना। एक वर्ण का एक समान आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कोई किसी से शादी करे और फिर उसका जो है आपस में वर्ण एक समान न हो, है ना, तो उसलिए कहा जाता है वर्ण संकर। इसलिए हम देखते हैं ना, बहुत सारे हमारे भारतीय जो है बाहर विदेशी लोगों से शादी करते हैं, तो वो इधर से शादी करते हैं, क्या होता है, एक प्रकार का संकर माना जाता है। वर्ण संकर, वर्णानाम संकर जायते, वर्ण का वर्ण संकरता आ जाती है। तो कब? स्त्रियां दूषित होने पर। तो स्त्रियों का दूषित हो जाने से, स्त्रीषु दुष्टासु, सप्तमिया, स्त्री का दुष्ट हो जाने पर, दूषित हो जाने पर किम भवति, वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर की प्राप्ति होती है अपने आप। तो इसलिए अब कहो, मेरा यही अभिप्राय भगवान कि मैं युद्ध करके इनको मार करके जो स्त्रियां है वो दूषित हो जाएगी, और उससे हमारा सारा का सारा कुल क्या हो जाएगा, सब जो है कुल को हम मारने वाले बन जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएगी। और स्त्रियां दूषित होने पर आपस में वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर क्या करता है भाई? कहते वर्ण संकर होने के बाद आपको तो सदगति चाहिए, आपको अच्छी जगह जाना चाहते, स्वर्ग में जाना चाहते, लेकिन आपने अगर ऐसा पाप किया तो आपको एक रिजर्वेशन आपका पक्का हो जाएगा। कहाँ? आपको जो है नरक में जाने के लिए आपका रास्ता पक्का हो जाएगा। पता है, जो योनियां है ना, मनुष्य योनि है, पशु पक्ष की योनि है, इसको मनुष्य योनि को पाप और पुण्य से मिला हुआ माना जाता है। मतलब हम लोग मिश्र है, पाप भी है पुण्य भी। तो कभी कभी बढ़िया माल मिलता है तो पुण्य का फल है। हम्म। कभी घटिया माल मिलता है तो पाप का। कहने का मतलब दोनों चीजें होती है। सुख मिलता है तो पुण्य का फल है, दुख मिलता है तो पाप का फल है। तो इसलिए हमारे जीवन में ये दोनों बने रहते हैं। इसलिए हमको कहा जाता है मिश्रा, मिले हुए। लेकिन जो जीव जंतु है वो कौन है? वो तो बेचारे अधो योनि, मतलब वो निकम्मे योनि में है, पाप योनि में है, तो उनको तो कोई उनका स्वातंत्र नहीं है, विवेक नहीं है, तो पाप भोगते रहते। और जो पुण्य वाले वो कौन है? देवता लोग। उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, कब तक वहां पर वो रह पाएंगे। तो स्वर्ग में रहने वाले जो देवता लोग हैं वो पुण्यवान होते हैं, तो इसलिए पुण्य योनि कहा जाता है। जो पशु पक्षी प्राणी होते हैं वो ज्यादा दिन टिकते नहीं और उनको पाप भोगना पड़ता है, इनको पाप योनि माना जाता है। और मनुष्य के पास में विवेक है, अच्छा कर्म करने का मौका है, इसलिए कहा जाता है ये दोनों है उनके पास में, इसलिए कहा जाता है मिश्राजी, मतलब पाप और पुण्य दोनों। यहाँ से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। आपके पास में जंक्शन स्टेशन है, यहाँ से आप स्वर्ग का रास्ता भी अपना सकते हैं, नरक का रास्ता भी अपना। जंक्शन स्टेशन होता है जो रेलवे का, वहां पर आपको कहीं की भी ट्रेन मिल जाती है, कहीं का टिकट मिल जाता है। हाँ, कहाँ का चाहिए ले लो, चल जाओ। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कहाँ जाना है। तो इसलिए कहते कि मनुष्य योनि में आप कुछ भी बन सकते हैं। तो ये अगर आप पाप करोगे तो क्या होगा?
कि संकरः नरकाय, संकर हो जाएगा वंश के अंदर, वर्ण के अंदर, तो क्या होगा, आप जो है नरक के लिए आपका रास्ता पक्का हो जाएगा। नरकाय एव संकरः, संकर कारण बन जाएगा किसके लिए, नरक के लिए। नरकाय एव, नरक के लिए ही, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्यों, कुलघ्नानाम कुलस्य च, जो कुल को घ्न, कुलघ्नन्ति, कुल को जो क्या करता है, मारता है, कुल को मिटाता है, क्षय करता है, कुलघ्नानाम। और ऐसे जो कुल के घाती होते हैं उसे कुलघ्न कहते हैं, षष्ठी बहुवचन में कुलघ्नानाम। और कुलस्य च, कुल घातियों को और कुल को, पूरे के पूरे कुल को जो है क्या करता है, वो शंकर नरक के तरफ ले जाता है, नरक में ले जाने का कारण बनता है। शंकरः नरकाय कुलघ्नानाम, कुल का हनन करने वाले, और उस कुल को क्या बनाता है, नरक की तरफ ले जाता है। फिर क्या होगा उससे, देखिए आपके जो पितर होते हैं ना, जिनको आप श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो समय समय पे, उनको कहते कि उस समय पे कोई पिंडदान देने वाला नहीं रहेगा, श्राद्ध करने वाला नहीं रहेगा, तर्पण करने वाला नहीं रहेगा, तो क्या होगा, आपके सारे के सारे पितर, पितरः पतंती, दे विल फॉल डाउन, उनका पतन हो जाएगा। ही एषाम पितरः पतंती, इन कुलघ्नानियों को, कुल को मारने वालों को, ऐसे कुल घातियों के पितरों का पतन होगा। कौन है वो लोग, लुप्त पिंड उदक क्रिया, जिन पितर लोगों को, उनके क्या हुआ, पितर लोग जो है पिंड क्रिया और जल क्रिया, जल क्रिया उनकी नष्ट हो चुकी है, नष्ट हो जाने के कारण उनको यहाँ से राशन पानी भेजते, मतलब तो अपना संबंध उच्छेद हो गया था सबके साथ। तो ये सारी क्रिया आदि जो है लुप्त हो जाने से पितरों का पतन होगा, ये 42वें श्लोक में कहा। अब 43वां श्लोक, दोषे रहते कुलघ्नानाम,
वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः दोषैः एतैः, पकड़ लेना श्लोक वाचित है। दोषैः एतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माः च शाश्वताः। दोषैः एतैः, जो ऊपर उक्त बताए दोष जो होंगे कुल को मारने से, और लुप्त जिनके पिंड उदक क्रिया बंद हो जाती है तो उनके पितर नीचे गिरते हैं, तो उससे क्या होगा, बड़े दोष होंगे, एक नहीं, इसलिए प्लूरल बहुवचन में दोषेन दोषाभ्याम दोषैहि कीदृशैहि एतैहि दोषैहि, जो ऊपर उक्त बताए हैं दोष, इन दोषों के द्वारा। किस प्रकार के दोष है, वर्ण संकर कारकैहि, वर्ण का संकर कराने वाले उनके द्वारा। और कौन है वो लोग, कुलघ्नानाम, कुल को मिटाने वाले, कुल घातियों के। तो ऐसे दोषों के कारण, वर्ण संकर होने के कारण, कुल की जो घाती है उनके कारण सनातन जो कुल धर्म है ना, तो कहते उत्साद्यन्ते, क्या हो जाता है, उत्साद्यन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं। कौन से, जाति धर्माः, इसमें च आगे है, च कुल धर्माः। देखो आपने अपने शब्द देखो, दूसरे के तरफ में देखो, है ना। जाति धर्माः कुल धर्माः च उत्साद्यन्ते, अपने अपने धर्म, जाति के धर्म और कुल के धर्म, इनका विशेषण है। कब से चालू हुए, सनातनाः शाश्वताः, शाश्वत कहते सनातन, कब से चल रहे कुछ पता नहीं, अनादि काल से चलते आ रहे, इसलिए शाश्वत मतलब अनादि काल से, शाश्वताः विशेषण है किसका, जाति धर्माः कुल धर्माः च शाश्वताः, ये सारे जाति धर्म और कुल धर्म जो है सनातन आ रहे हैं ऊपर से अनादि काल से, उनको उत्साद्यन्ते, उनको अगर क्या होते, वो नष्ट हो जाते हैं तो, है ना, किसके कारण, वर्ण संकर कारकैहि एतैहि दोषैहि, वर्ण का संकर कराने वाले इन दोषों के द्वारा, कुलघ्नानी कुल घातियों के कारण, उनका कुल घातियों के सारे कुल धर्म और जाति धर्म जो अनादिकाल से चलते आ रहे, वो सब के सब क्या होंगे, नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए क्या है, प्रिय नहीं अप्रिय समाचार है, दिस इज नॉट गुड फॉर अस। इसलिए कहते कि बाप रे, ये तो बहुत बड़ा भयंकर दोष है ना, क्या से क्या होते जा रहा है। इसलिए हे भगवान, ये जो है इनको मारना मतलब कि बहुत बड़े श्रृंखला को निमंत्रित करना है। कुल धर्माः शाश्वताः जाति धर्माः उत्सजन्ते, अनादिकाल से चलते आ रहे कुल के धर्म, जाति के धर्म, ये सब के सब जो है मानो नष्ट हो जाते। और इनका नष्ट होना क्या होगा, तो कहते 44, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा।
यहाँ पर एक कौन सा संबोधन है? हे जनार्दन, सारे जनता को आप ही क्या करते? पैदा करते हैं, सबको आप ही सृष्टि करते हैं, सृष्टि करने वाले। उत्सन्न नकुल धर्मानाम, उत्सन्न कुल धर्मानाम, ये सारे के सारे कुल धर्म जिनके नष्ट हो चुके हैं। इनके मनुष्यानाम कुल धर्मानाम, ऐसे मनुष्यों का निसंदेह जो है जिनके क्या होगा? जिनके कुल धर्म, कुल के धर्म जो है नष्ट हो गए हैं मनुष्यों के, तो क्या होगा? तो कहते एक दूसरे के लिए कारण बन जाते हैं। ये होने के बाद ये दोष आ जाता है। तो कुल धर्मानाम मनुष्यानाम उत्सन्न, हाँ, कुल धर्म जिनके नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुष्यों के, तो क्या होगा? कहते उसका एक रिजर्वेशन पक्का है। क्या रिजर्वेशन? कहाँ? नरके नियतम वासः, उसका नरक में जाना निश्चित है। तेषाम नरके, नरक में सप्तमी है, वासः उनका वहां चले जाना, उनका पक्का रिजर्वेशन है वहां नरक में वास उनका, संदेह जो है। नियतम वासः नरके। तो अर्जुन, किसने बताया अर्जुन तुम्हें? तो कहते भगवान हमने सुन रखा। कैसे? अनुशुश्रुम वासः भवति इति, देखना यहाँ पर पदच्छेद। वासः भवति कुत्र? नरके भवति। कैसे? नियतम पक्का जो इनका वास होगा, कहाँ? नरक में। इति अनुशुश्रुम, ऐसा हमने सुन रखा है। इनके द्वारा? बड़ों के द्वारा, गुरु आचार्यों के द्वारा, ये हमने पहले से सुन रखा है, ऐसा हमने सुना है। अनुशुश्रुम, अनु मतलब पश्चात, किसी के द्वारा, क्योंकि हम लोग हमेशा बड़ों का आदर करते, बड़ों की बातों को सम्मान देते, क्योंकि उनके द्वारा हमारे लिए क्या होता है? एक पक्का जो है उनका वाक्य होता है, और इसलिए हम उनकी बातों को मानते हैं। इसलिए अनुशुश्रुमा, उनके द्वारा हमने सुन रखा है। भवती इति अनुशुश्रुमा। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्यानाम, जिन मनुष्य के कुल धर्म जो है नष्ट हो चुके हैं, उनका नरक में वास, नरके वासः नियतम, का वास पक्का है। भवती इति अनुशुश्रुमा, हमने ऐसे सुन रखा है। ठीक है, आज इतना रखते हैं। इस 41 से 4 श्लोक एक बार साथ में। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः, दोषे रहिते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः, उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः, उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।